गद्य खंड का प्रथम चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो निबंध है, इसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वो एक दलित वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। फिर अगला प्रश्न है हमारा, डैश डैश पेशे का दोषपूर्व निर्धारण करती है। कौन? जाति प्रथा जो होती है ना, वो पेशे का क्या करती है? दोषपूर्व निर्धारण करती है। फिर अगला हमारा सवाल है, जाति प्रथा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश डैश कारण बनी हुई है। ठीक है, भारत में जो जाति प्रथा है ना, बेरोजगारी का कौन सा कारण बना हुआ है? ठीक है, तो ये बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। फिर अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? जो वास्तविक रूप जो भाईचारे का होता है, वो बिल्कुल दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, भाईचारे का वास्तविक रूप। फिर अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 अप्रैल। 14 अप्रैल, यहाँ पे अप्रैल होना चाहिए। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। फिर अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो ये महू डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। फिर अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3। डॉक्टर जो अंबेडकर साहब जो थे, वो 3 व्यक्ति से प्रभावित रहते थे। ठीक है, जिनमें पहला थे बुद्ध। ठीक है, महात्मा बुद्ध। दूसरा कौन थे? ये पहले थे। ठीक है, दूसरा कौन थे? कबीर। क्या? कबीर दास जी से ये प्रभावित रहते थे। और तीसरा थे ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना गया है? जातिवाद के जो पालन करने वाले, जो जातिवाद को मानते हैं, उनके द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जाति प्रथा का। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो यह अस्वाभाविक श्रम का विभाजन करती है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो ये पैतृक पेशा। ठीक है, जो पिता जो काम करते हैं ना, उसको कहते हैं पैतृक पेशा। और जाति प्रथा में यही होता है कि एक जाति विशेष में जन्म लेने वाले वो अपने पिता के ही काम करेंगे। ठीक है, वो जाति प्रथा जो होता है ना, नुकसानदायक इसलिए भी होता है क्योंकि वो जाति पर आधारित नहीं होता है। सॉरी, जाति पर आधारित होता है, वो रुचि पर आधारित नहीं होता है। ठीक है। फिर अगला हमारा प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित की गई है? जो हमारा जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा प्रथम जो चैप्टर है, प्रथम अध्याय, जो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर को ना हिंदी भाषा में जो अनुवादित किया गया ना, वो ललय सिंह यादव के द्वारा किया गया। फिर अगला प्रश्न हमारा, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। ये कि एक व्यक्ति एक ही काम को करते रहेगा। फिर अगला प्रश्न है, विडंबना का अर्थ क्या होता है? विडंबना का मीनिंग क्या होता है? तो विडंबना का अर्थ होता है उपहास, कमी। विडंबना का अर्थ होता है उपहास, कमी। हमारा अगला सवाल है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? सच्चे लोकतंत्र का पर्याय होता है भाईचारा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। 6 दिसंबर। क्या? 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में बाबा साहब जी का निधन हो गया था। फिर अगला प्रश्न है, बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई है? जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, उनके संपूर्ण वाङ्मय नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? तो ये 21 खंडों में। ठीक है। फिर अगला प्रश्न हमारा, लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब बुलाया गया था? लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1936 में। फिर अगला प्रश्न हमारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे। तो इनके रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कितने थे? 3 व्यक्ति थे। कौन कौन? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है,
किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क कहाँ पे पड़ता है, अमेरिका, न्यूयॉर्क गए थे, किनके प्रोत्साहन से, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बदौड़ा नरेश के प्रोत्साहन से वह उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका गए थे। फिर अगला प्रश्न हमारा, बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है, बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। फिर अगला प्रश्न हमारा, भीमराव अंबेडकर की रचना है, भीमराव अंबेडकर की रचना है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। फिर हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसके विभाजन का रूप लिए हुए हैं। तो श्रम विभाजन के साथ साथ ये किसका विभाजन का रूप लिए हुए हैं, कुशल व्यक्ति का विभाजन। श्रम विभाजन के साथ साथ यह कुशल व्यक्ति का विभाजन भी कर देती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हमारा, भारत की जाति प्रथा की विशेषता है, भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह श्रमिकों के का अस्वाभाविक विभाजन है, श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है। हमारा अगला सवाल है, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्योंकि जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि यह जो होती है ना, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होती है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं। लेखक जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, वो आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसको मानती है। तो ये निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्थावश करना, इसी को सबसे बड़ी उत्पीड़न, सबसे बड़ी कष्ट मानते हैं, समस्या मानते हैं। फिर अगला प्रश्न हमारा, कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उनकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हमारा, आधुनिक मनु किसे कहा गया है, ठीक है, आधुनिक मनु, ठीक है, मनु किसको कहते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, ठीक है, लेकिन आधुनिक मनु, ठीक है, आधुनिक मनु कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, संचारित का शब्दार्थ है, संचारित शब्द का मीनिंग क्या होता है। संचारित का मतलब क्या होता है, प्रवाहित, संचारित का अर्थ क्या होता है, प्रवाहित। फिर अगला प्रश्न हमारा, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो हमारे किताब में जो होता है ना, पर जब चैप्टर पढ़ेंगे आप, तो उसमें यही कहता है कि यह विडंबना की बात है कि आज के युग में भी जाति प्रथा के पोषकों की कमी नहीं है। और विडंबना का अर्थ क्या होता है, उपहास। हमारा अगला सवाल है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो आदर्श समाज वैसा समाज होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होना चाहिए एवं भ्रातृत्व का मतलब कि ना भाव होना चाहिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, जाति प्रथा को। फिर हमारा अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, ये महू मध्य प्रदेश में। फिर हमारा अगला सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बहिष्कृत भारत नाम की पत्रिका का संपादन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। देखिए, भारतीय संविधान बना था, उसमें बहुत सारी समिति थी, जिसमें एक समिति का नाम था प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, और उन 7 का जो अध्यक्ष थे कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। तो ये 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं। आधुनिक जो सभ्य समाज है वो कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं। तो ये श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। फिर अगला प्रश्न हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, रामजी सकपाल। और इनकी माता का नाम क्या था, भीमबाई सकपाल, ठीक है, भीमाबाई सकपाल। फिर अगला प्रश्न है, आ ही गया प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भीमाबाई, ठीक है, भीमाबाई। अगला प्रश्न हमारा, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा,
1916 ईस्वी में, ठीक है, 1916 ईस्वी में इन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त कर ली। फिर हमारा अगला प्रश्न है द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर की। फिर हमारा अगला प्रश्न है मूक नायक क्या है। मूक नायक क्या है, मूक नायक क्या है। मूक नायक एक पत्रिका है, ठीक है, क्या है, पत्रिका। फिर हमारा अगला प्रश्न है आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है। आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया, ये श्रम विभाजन को। फिर हमारा अगला प्रश्न है जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में क्या चीज़ का और क्यों एक प्रमुख कारण बनी हुई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बनी हुई है। फिर हमारा अगला प्रश्न है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है। इनका सबसे फेमस जो भाषण है क्या, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन सी। फिर हमारा अगला प्रश्न है भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की है। ठीक है, उन्होंने किसकी रचना की है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। फिर हमारा अगला प्रश्न है श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है। जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है, ये निबंध है। फिर हमारा अगला प्रश्न है सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है। सभ्य समाज श्रम विभाजन, सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्य कुशलता को, कार्य कुशलता को। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। फिर हमारा अगला प्रश्न है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। फिर हमारा अगला प्रश्न है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। विडंबना की बात क्या है, ठीक है, तो ये जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यही विडंबना की बात है, यही उपहास की बात है, कमी है। फिर हमारा अगला प्रश्न है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो वैसा समाज जिसमें क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव होना चाहिए। फिर हमारा अगला प्रश्न है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जाति प्रथा को। ठीक है, जाति प्रथा ये हमारे समाज में क्या है, बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। फिर हमारा अगला प्रश्न है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं। आधुनिक जो सभ्य समाज है वो कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, श्रम विभाजन को। फिर हमारा अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पिता का नाम क्या था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, रामजी सकपाल। और माता का नाम क्या था, भीमाबाई सकपाल। फिर हमारा अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का क्या नाम था, भीमाबाई। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन डी। फिर हमारा अगला प्रश्न है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश डैश है। ठीक है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हमारे लिए क्या हानिकारक है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा मनुष्य के लिए क्या होता है, वो हानिकारक होता है हमारे समाज के लिए। फिर हमारा अगला प्रश्न है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित रूप है, तो ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। फिर हमारा अगला प्रश्न है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न है भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में बाबा साहब का जन्म हुआ था। फिर हमारा अगला प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। ठीक है, किस राज्य में हुआ था, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के महू डिस्ट्रिक्ट में। तो यही रहा हमारा मतलब कि ना प्रथम चैप्टर का 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और अभी मतलब क्या कहते हैं ना, आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा जिसमें सारे के सारे ऑब्जेक्टिव एक अलग प्लेलिस्ट होगा। देखिए एक चैप्टर का 3 पोर्शन आएगा जिसमें प्रथम होगा इसका एक्सप्लेनेशन, चैप्टर का संपूर्ण व्याख्या, दूसरा होगा उसके सब्जेक्टिव प्रश्न, और तीसरा जो हमारा वीडियो होगा वो क्या होगा, सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का। तो सभी वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे वीडियो सभी चैप्टर का आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।